Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is language study. तो बच्चों लैंग्वेज स्टडी के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके तो जहाँ पे हमने कौन कौन से सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इसे डिटेल में पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले लैंग्वेज स्टडी के कुछ सेट्स। तो आपको तो पता है ये सेक्शन 1 में पूछा जाता है और ये 10 मार्क्स के लिए। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए 10 to 12 मिनट्स देने चाहिए जिससे हमारा बाकी पेपर भी बाद में कंप्लीट हो। तो चलो शुरू करते हैं। सेट 1 सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स। क्वेश्चन 1 जहाँ पे A1 होगा डू एज डायरेक्टेड, जिसमें टोटल सवाल होंगे 5 और लेकिन सॉल्व करने आपको एनी 4। तो ये सवाल है 4 मार्क्स के लिए, तो आपको हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो बच्चों कंपाउंड वर्ड्स भी आपको पता है, जब दो अलग वर्ड एक साथ आके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसके लिए इस सवाल के लिए ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए। तकरीबन 4 कंपाउंड वर्ड्स बाय हार्ट करके जाइए और तुरंत आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए, नोटबुक, बेडरूम, ब्रिकलेयर, कीबोर्ड। सेकेंड, पिक आउट द जिरेंड फ्रॉम द सेंटेंस। तो नीचे एक सेंटेंस दिया गया है और जिसमें से हमें जिरेंड ढूंढ के निकालना है। तो जिरेंड बच्चों ये रहता है कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है जिसके एंडिंग में ing आता है। तो देखते क्या सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड आया है। डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स। तो हाँ बच्चों, एक ऐसा वर्ड आया है जिसे ing लगा है और वो है बॉक्सिंग। तो और कोई तो वर्ड नहीं दिख रहा है तो इसे सीधा लिख देंगे कि ये है जिरेंड। वैसे आपको बता दूं कि जिरेंड का इस्तेमाल एज अ नाउन के तौर पे किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है री राइट एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसे एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट कीजिए। सेंटेंस देखते हैं, दैट टीम वर्क एंड परसिवरेंस आर इम्प्रेसिव। तो ये सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें खाली एडजेक्टिव आया है। तो आंसर इस तरह होगा, हाउ इम्प्रेसिव देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस आर। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड 2 हिडन वर्ड्स इन मिनिमम लेटर्स 4 और वर्ड दिया गया है इंटरगवर्नमेंटल। तो इस वर्ड में से हमें 2 ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालने हैं जिसमें कम से कम 4 लेटर्स हो। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो किस तरह लिखा है, गवर्न, गवर्नमेंट, मेंटल, एंटर, इंटरनेट, गिव। इसमें बहुत से वर्ड निकल सकते हैं, तो आपको कम से कम 4 तो लिखने ही चाहिए। फिफ्थ है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। तो सेंटेंस में कुछ तो गलती होगी, वो गलती ढूंढनी है और उसे करेक्ट करना है। तो बच्चों याद रखिए ज्यादातर गलती जो होती है वो वर्ब में ही होती है, ठीक है। तो सेंटेंस है लेट्स मेड नो मिस्टेक ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। तो यहाँ पे वही मिस्टेक है, लेट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है लेकिन यहाँ पे लिखा है सेकेंड फॉर्म मेड। तो इसके लिए इसे करेक्ट करना है और आंसर आएगा लेट्स मेक नो मिस्टेक ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। तो A1 कंप्लीट कर लिया है। देखते A2 भी सेम कमांड है, डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। और आप चाहो तो तीनों के आंसर भी लिख सकते हो या फिर आपको 2 ही सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंट मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स प्रे एंड प्रे। अगर देखा जाए तो ये होमोफोन्स है बच्चों, इनका साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो फर्स्ट प्रे का मतलब है भगवान से प्रार्थना करना। तो सेंटेंस आएगा वी प्रे टू गॉड एवरी डे। और जो दूसरा प्रे दिख रहा है वो है शिकार। सो सेंटेंस है द टाइगर अटैक्ड ऑन इट्स प्रे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नीचे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस है इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, She said to her mother। तो आंसर देखते हैं, जो भी कोटेशन मार्क के बाहर का सेंटेंस है वो पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो कोटेशन मार्क के अंदर जो भी सेंटेंस है वो असर्टिव है, दोनों सेंटेंस असर्टिव है। तो इसके लिए बाहर के सेंटेंस में सेड टू की जगह आएगा टोल्ड, शी टोल्ड हर मदर। ज्वाइन करने के लिए लेंगे हम दैट। एंड आगे जो पहला सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले क्योंकि चेंज करने जैसा कुछ भी नहीं उसमें। सो इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, पर उसके बाद फुल स्टॉप आया है तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे एंड एडेड दैट।
और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि बोलने वाली लड़की है शी, इसके लिए वहाँ पे आई की जगह लेगा शी, और इसका टेंस बदलेगा, डोंट की जगह आएगा डिडंट। तो आगे सेंटेंस वैसा ही नो, बट फिर से आगे नया सेंटेंस है तो वो भी बदलने वाला है। व्हेन वी की जगह लेगा दे, और जो भी है शॉल या विल उसकी जगह लेगा वुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। थर्ड क्वेश्चन, द एंटायर स्काई इज कलर्ड बाय अ रेनबो। तो इसका चेंज द वॉइस करने के लिए कहा गया है। तो अगर देखा जाए तो ये पैसिव का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसकी शुरुआत तो रेनबो से होगी, इज और बाय निकाल दिया जाएगा और उसके बाद कलर को एस आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और लास्ट में लिखा जाएगा द एंटायर स्काई। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। अब बढ़ते बी क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी भी कमांड सेम है, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे हमें पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन और उसमें से हमें कोई तो एक सॉल्व करना है, तो जो भी आप सॉल्व करोगे उसको मार्क्स है 2। तो फर्स्ट एनालाइज द सेंटेंस, आई डोंट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। तो इस सेंटेंस को आपको एनालाइज करना है, मतलब ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वो बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर दैट का इस्तेमाल किया गया है, तो जहाँ पे भी सबऑर्डिनेटर्स आएंगे समझ लेना वो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक रहता है मेन क्लॉज, और जहाँ से सबऑर्डिनेटर आता है वहाँ पे रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स काइंड। तो यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है और उसका इंडिकेशन क्या है वो भी बताना है। तो सेंटेंस है मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। तो इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शुड, और ये सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया सेट 1। अब बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ। सेम सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए, जिसमें क्वेश्चन 1 में A1 डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको सॉल्व करने 4 क्वेश्चंस, वो है 4 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड वर्ड्स के बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक तो ऐसा सवाल आया नहीं लेकिन आ सकता है। तो देखते हैं क्या है। राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स एंडेड विथ लाइट। तो यहाँ पे एंड में लाइट आना चाहिए, इस तरह हमें कंपाउंड वर्ड लिखना है। तो मैंने कहा था आप 2 या 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, सनलाइट, मूनलाइट, लाइमलाइट, ट्वाइलाइट। तो ज़रूरी नहीं कि लाइट ही पूछा जाए, कोई और वर्ड भी पूछा जा सकता है एंडिंग में या फिर बिगिनिंग में। तो सेकेंड क्वेश्चन है पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे अब हमें इन्फिनेटिव ढूंढना है। तो सेंटेंस देखते हैं, आई जस्ट हैड टू डू इट। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है टू डू, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इन्फिनेटिव ढूंढना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखते हैं कौन से वर्ड्स है, क्रेन, कैरम, क्रेयन एंड क्रैश। तो हर एक वर्ड में स्टार्टिंग का लेटर है सी, तो इसके लिए हमें सेकेंड लेटर पे फोकस करना पड़ेगा। तो कैरम आएगा फर्स्ट क्योंकि ए वहाँ पे, बाकी रिमेनिंग सारे वर्ड्स में सेकेंड लेटर है आर, तो इसके लिए अभी हमें थर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। तो थर्ड में ए, अब हमें फोकस करना पड़ेगा फोर्थ लेटर पे। तो इसके लिए फोर्थ लेटर में पहला है एन, इसके लिए आएगा क्रेन, बाद में आएगा एस क्रैश, और लास्ट में है वाई, इसके लिए आएगा क्रेयन। फोर्थ क्वेश्चन है मेक द फॉलोइंग सेंटेंस अफर्मेटिव। तो नीचे एक नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है जिसे हमें बिना मतलब बदले अफर्मेटिव बनाना है, मतलब उसका नेगेटिव वर्ड हटाना है। तो जब कभी सेंटेंस में कैन नॉट आता है तो हम उसकी जगह पे एम इज आर अनेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर होगा आई एम अनेबल टू डू इट। फिफ्थ है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। तो देखते हैं सेंटेंस, वी ऑफन विटनेसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पॉट द एरर में ज़्यादातर जो गलती रहती है वो वर्ब में रहती है, तो पहले आप वर्ब पे ही फोकस करो। तो सेंटेंस में वर्ब है विटनेसेस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी के बाद वर्ब को एस ई एस नहीं आता, तो इसके लिए यहाँ पे जो ई एस दिया है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर इस तरह है, वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब बढ़ते हैं A2 की तरफ। सेम कमांड है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे 3 सवाल है, सॉल्व करने हैं आपको 2। फर्स्ट, यूज द वर्ड सेल एंड इट्स होमोफोन इन 2 सेपरेट सेंटेंस। तो यहाँ पे भी सवाल होमोफोन्स के ऊपर है। तो सेल वर्ड दिया है, तो सेल वर्ड का पहले तो हमें होमोफोन ढूंढना है। तो सेल के होमोफोन्स तो वैसे बहुत से है, जैसे CELL, SAIL, SALE। तो आप कोई भी एक होमोफोन लिख के वहाँ पे उसके सेपरेट सेंटेंसेस लिख सकते हो। तो फर्स्ट SELL,
शी लाइक्स टू सेल फैंसी क्लोथ्स, और दूसरा है CLL जिसके भी बहुत से मतलब होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं द प्रिजनर वॉज ट्रांसफर टू डिफरेंट सेल। सेल का मतलब है यहाँ पे एक तरह का प्रिजन, एक तरह की रूम। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ऐसा सवाल कभी आया नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो सवाल है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चेंज इट इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सेंटेंस है वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स। तो अगर सेंटेंस देखें तो उसमें हैव और प्रिवेंटेड आया है, तो इसके लिए ये सेंटेंस है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, और इसे सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हैव की जगह पे लिखना पड़ेगा शॉल और विल, और प्रिवेंटेड का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा प्रिवेंट। तो आंसर है वी शैल प्रिवेंट मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। तो थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच पूछा गया है जिसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस है आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन शी सेड। तो वैसे तो आपको पता है कि कोटेशन में किस तरह का सेंटेंस है वो पहले देखना पड़ता है। तो कोटेशन में सेंटेंस है असर्टिव, तो असर्टिव का ही रूल फॉलो करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले तो बाहर जो सेंटेंस है उसे लिखेंगे शी सेड, तो असर्टिव में ज्वाइन करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है दैट, और जो बोलने वाली थी वो थी लड़की, तो इसके लिए आई की जगह लेगा शी, नेवर वैसा का वैसा रहेगा, और जो ईट है उसे पास्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसका पास्ट फॉर्म है एट, एनीथिंग फॉर लंचन। तो ये मिल गया हमें उसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं बी क्वेश्चन, सेम कमांड डू एज डायरेक्टेड, और यहाँ पे हमें 2 में से कोई तो एक सवाल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री का सेंटेंस है जो सुपरलेटिव में दिया होगा, इसके लिए उसे पॉजिटिव कंपैरेटिव में करने के लिए कहा गया है। तो सेंटेंस है डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो बच्चों पहले इसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि ये थोड़ा आसान रहता है। देखिए किस तरह करते हैं, अ डायमंड इज एज इट इज लिख दीजिए, अ डायमंड इज, उसमें जो वन ऑफ द उसे हटा दिया और मोस्ट प्रेशियस की जगह पे हमने लिखा मोर प्रेशियस देन, और फिर हमने 2 एक्स्ट्रा वर्ड लिए मेनी अदर, और फिर लास्ट में लिख दिया मेटल्स। तो हमारा आंसर है अ डायमंड इज मोर प्रेशियस देन मेनी अदर मेटल्स। तो उसमें जो ऑफ ऑल था उसे भी हटा दिया। अब कंपैरेटिव का पॉजिटिव करना बहुत इजी रहता है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट है वो लास्ट जाता है और जो लास्ट है वो फर्स्ट आता है। हालांकि मेनी अदर मेटल्स की जगह पे हम लिखेंगे वेरी फ्यू मेटल्स, और मेटल्स है इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आर, और फिर मोर प्रेशियस देन की जगह पे हम लिखेंगे एज प्रेशियस एज, और लास्ट में आएगा ए डायमंड। तो आंसर आया वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रेशियस एज ए डायमंड। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फाइंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स इंडिकेशन और काइंड। तो ये सवाल हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस सेंटेंस में आया है, और सेंटेंस है वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये मस्ट क्या दिखा रहा है, ये जरूरत दिखा रहा है, कंपल्शन दिखा रहा है। तो नेसेसिटी और कंपल्शन ये उसका इंडिकेशन है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया सेट 2। अब देखते हैं इसका लास्ट सेट। तो सेट 3 में मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर जो ऑलमोस्ट आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स, क्वेश्चन 1 जिसमें A1 है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो सेम क्वेश्चन राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, तो बाय हार्ट करके रखिए और तुरंत इन्हें लिख दीजिए। सेकेंड देखिए पिक आउट द जिरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस देखते हैं दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिलीज। तो ऊपर हमने देखा कि जिरेंट को किस तरह सॉल्व करते हैं, जहाँ पे ING वर्ड आता है वही होता है जिरेंट। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है टेकिंग, तो इसके लिए इसे ही हम लिख देंगे जिरेंट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता क्योंकि इसके स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा आफ्टर उसका एक कैपिटल होगा, और उसके बाद हमें अगर दिखेगा तो एक डजंट है, तो वहाँ पे N और T के बीच में एपोस्ट्रॉफी है, और आफ्टर ऑल इसके बाद एक पॉज लिया गया, इसके लिए वहाँ पे देंगे कॉमा, और बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो इसके लिए एंडिंग में फुल स्टॉप ही आएगा। तो बस ये 4 ही चेंजेस यहाँ पे थे। 4 फॉर्म 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। तो आपको ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स लिखने जिनके लास्ट के जो लेटर है वो डबल हुए और फिर ING वर्ड लगाए। तो बच्चों ऐसा तभी होता है जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल आता है, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे, एडमिटिंग, बेगिंग, स्टेपिंग एंड वेटिंग। तो पूछे गए थे 2 लेकिन हम 4 लिखेंगे, मे भी कोई हमारा इनकरेक्ट हो, तो आप इन्हें बाय ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी, और कभी कभी यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल लिखो, तो वर्ड यही लिखना बच्चों, खाली आईएनजी निकाल के वहाँ पे ईडी लगा सकते हो, जैसे एडमिटेड, बेग्ड, स्टेप्ड और वेडेड। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पे एक वर्ड चेन दी गई है जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसका वर्ड दिया गया है पहला एग्जामिन, और बाद में नेक्स्ट वर्ड हमें ई से स्टार्ट करना है, और ऐसे हमें टोटल 4 वर्ड्स लिखने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। एग्जामिन के एंडिंग में ई आया है, तो ई से हम स्टार्ट करेंगे एंटर, उसका आया आर, तो आर से लिखेंगे रिंग। रिंग के एंड में आया है जी, तो इसके लिए हम लिखेंगे ग्रो, और ग्रो के एंड में आया है डब्ल्यू, इसके लिए लास्ट में लिख देंगे वर्क। याद रखिए सारे के सारे वर्ड्स वर्ब्स ही होने चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन A2 की तरफ, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे हमें सॉल्व करने कोई तो 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सवाल है रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस देखोगे तो 2 अलग सेंटेंस है, मतलब रॉबर्ट ने कहा हुआ है सेंटेंस है, वही दूसरा सेंटेंस कहा हुआ है जॉन ने। तो देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करना है। तो पहला सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे रॉबर्ट का। तो अगर रॉबर्ट का सेंटेंस देखे तो वो सवाल कर रहा है जॉन से, तो इसके लिए आएगा रॉबर्ट आस्क्ड जॉन। तो ये डबल एज टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए लेंगे हाउ ओल्ड, और आर यू को हम सीधा करके लिखेंगे यू आर, लेकिन यू था जॉन के लिए, इसके लिए वहां पे आएगा शी, और एमिजार की जगह पे आएगा वॉज। और उसके बाद अगर देखें तो जॉन रिप्लाई देती है, तो इसके लिए आएगा एंड शी रिप्लाइड। तो जॉन का अगर सेंटेंस देखें तो ये है असर्टिव सेंटेंस, इसके लिए से ज्वाइन करेंगे दैट से, आई की जगह लिखेंगे शी, और एमिजार की जगह लेगा वॉज, दैट शी वॉज 13 years old। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। तो यहाँ पे भी होमोफोन्स दिए गए और उनके ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है। तो पहला होमोफोन है फिट, FEET, और दूसरा है FEAT। तो पहला फिट मतलब एक मेजरमेंट है जो ऊंचाई को दिखाता है, और दूसरा फिट मतलब एक अनोखा पराक्रम, अनोखा काम जब कोई करके दिखाता है तो उसे कहते हैं फिट। तो पहले फिट का सेंटेंस है ही इज 6 feet tall, और दूसरा फिट है द आईफिल टावर इज अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। थर्ड सेंटेंस देखते हैं री राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं कौन सा है, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन वर्किंग, तो इसी में चेंजेस होने वाले। तो इसमें चेंजेस इस तरह हो गए, हैड बीन की जगह लेगा हैव, और वर्किंग की जगह लेगा वर्कड। तो आंसर आएगा आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो अब देखते हैं बी, डू एज डायरेक्टेड। कोई तो एक सॉल्व करना है। तो पहला सवाल है बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। तो नो सूनर का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस देखते हैं एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड, कॉमा द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। तो आपको एज सुन एज की जगह पे नो सूनर लिखना पड़ता है, और उसके बाद सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब है तो वही लिखना है, अगर नहीं है तो आपको इन्वेंट करके लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आंसर इस तरह आएगा नो सूनर, सेंटेंस में कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं था, एस्केप को ईडी लगाता है, इसके लिए हम वहां पे लिखेंगे डिड, और फिर आगे एस्केप का नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे द थीफ एस्केप, और जहाँ पे कॉमा था वहां पे लिखेंगे देन, और आगे के सेंटेंस में नो चेंज। इसके लिए सेंटेंस आएगा नो सूनर डिड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव में। तो जैसे बच्चों मैंने आपको ऊपर कहा था कि पहले कंपैरेटिव डिग्री सॉल्व करो, क्योंकि अगर इस तरह जाते हो तो ये आपके लिए थोड़ा इजी बन जाता है। तो इट वॉज एज इट इज आपको लिखना है, द बेस्ट की जगह पे आपको लिखना है बेटर देन। यहाँ पे द का सेंटेंस है, वन ऑफ द का नहीं है, इसके लिए हम एनी अदर लिखेंगे, और उसके बाद सेंटेंस वैसा का वैसा, डिसीजन आई हैव एवर मेड। वही अगर पॉजिटिव की बात करें तो हम लास्ट वाला फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट का लास्ट लिखते हैं। तो ये एनी अदर से स्टार्ट होगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इसे नो अदर से, नो अदर डिसीजन आई हैव एवर मेड। उसके बाद लिखेंगे वॉज,
और बेटर देन की जगह लेगा एज गुड एज, और जो फर्स्ट इट था उसे लास्ट में लिख दिया। तो आंसर आया नो अदर डिसीजन आई हैव एवर मेड वाज एज गुड एज इट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस की 3 सेट्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी। अगर इसे और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारी पहली वाली वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। So here ends our video. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.